सुबह के 6 बजे आ गए हैं नमोगढ़। राजगढ़ का जो मालवीय पुल है उसकी सजावट देखते ही बन रही है। ये सीढ़ियाँ उतर के हम भी नीचे आ गए। इधर आने का उद्देश्य इन खंभों को निहारना है। यहाँ से इन खंभों की खूबसूरती देखते ही बनती है। एक खंभा पता नहीं झाल लटकाना क्यों छोड़ दिया, पूरा नहीं लटकाया दूसरे नंबर के खंभे में। नमो घाट में मॉर्निंग वॉक का अपना आनंद है। यहाँ के नज़ारे देखने में आनंद आता है, सुख मिलता है। कल कार्तिक पूर्णिमा है, उसकी तैयारी देखें कितनी किया है लोगों ने। झालर लगा है, अगर रात में आए होते तो झालर चमकता दिखता। अभी तो बुझा है, सब तरफ झालर लगा है। मैंने शाम को अगर आएंगे तो सब झालर जलते हुए दिखेंगे। शाम को इसी जगह गंगा आरती होने लगी है। नमो नमः का स्कल्पचर जो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ, उसके बाद एक और स्कल्पचर यहाँ बन गया। नमो नमः लिख दिया गया तो सबने इसको नमो घाट कहना प्रारंभ किया और यह नमो घाट हो ही गया। हठीले हनुमान जी का दर्शन किया जाए। आज मंगलवार है, हठीले हनुमान जी का दर्शन हो गया। भजन लगातार बज रहा है। बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। महावीर कल्याण करेंगे। ऊपर से यह सीन है। कौवों का इलाका है ये, यहाँ कौवे खूब आते हैं। इस वृक्ष में खूब कौवे रहते हैं। कौवे, कौवी, उल्लू नहीं रहते, कौवों का जोड़ा रहता है। यहाँ सब जादू के पिटारे रखे हुए हैं, ये शाम को खुलते हैं। सब पिटारे व्यापारियों के। आनंददायक माहौल है यहाँ का। वहाँ जूता पहन के तो नहीं जा सकते, वो पटरा रखा हो तो जा सकते हैं। भजन गाने वाले टीम अभी हमारी भजन मंडली नहीं आई, अभी लोग घूम रहे होंगे। काफ़ी लंबा इलाका है नमो घाट का। यहाँ घास भी लगा है। यहाँ लोग गोल गोल मॉर्निंग वॉक करते हैं, हम उल्टा उल्टा करते हैं। हमारे उल्टा करने का लाभ ये मिलता है कि जो भी परिचित चेहरे हैं, जो बाएं से दाएं राउंड राउंड करते हैं, वो दिख जाते हैं। बगल में गंगा जी दिखते हैं और उग रहे हैं सूर्यदेव दिख रहे हैं। वाह, वहाँ गंगा पार सूर्यदेव उग रहे हैं, उदित हो रहे हैं। ओम सूर्याय नमः। यह सुख पाने के लिए कई जन्म तपस्या करनी पड़ती है। सामने आप घूम रहे हैं और सूर्यदेव दिखाई दे जाए।
गंगा जी दिखाई दे जाए। ये नमो घाट का अंतिम छोर है। सामने आदि केशव घाट। यहाँ से चलते चले जाएं तो आदि केशव के दर्शन हो जाए। अभी घाटों में ही पेट भर घूम लिया जाए। कितना बड़ा हेलीपैड और घूमने के लिए कितना सुंदर वातावरण। दाहिने जंगल बसंता कॉलेज का, बाएं गंगा जी और बीच में ये रास्ता खूबसूरत। वाह। सब घाटों की सफाई चकाचक है। खूब झालर लगे। शाम को यहाँ का दूसरा नज़ारा देखने को मिलेगा। जगमग जगमग। जिधर से चाहे उधर से घूमे। बहुत बड़ा क्षेत्र है। ये एक घाट बनारस के सभी घाटों पर भारी है। सूर्यदेव अब ऊपर आ चुके हैं। अब उनकी रोशनी, पीली रोशनी दिख रही है। भजन टीम के सदस्य नहीं आए, एक दिख रहे हैं। महादेव भैया। हाँ, पूरा एक क्षेत्र की गुमाई हो गई। ये व्यापारियों के पिटारे शाम को खुलते हैं। शाम को इनमें दुकानें सस्ती हैं। हनुमान जी के मंदिर में भजन चल ही रहा है। साधु यहाँ भी दिख रहे हैं। झालर अभी तक जल रहे हैं, लेकिन सूर्यदेव के सामने सबकी रंगत फीकी पड़ गई है। और सूर्यदेव के सामने अच्छे अच्छों की रंगत फीकी पड़ जाती है। झालर क्या है, सूर्यदेव की किरणें पड़ती है तो सब जर्रा जर्रा खूबसूरत हो जाता है। ये पानी का बच्चों के लिए है। पानी का तालाब। बच्चे इसमें कीड़ा करते हैं। बदनाम चाय की दुकान है, लेकिन अभी बंद है। भक्तों की टोली आ रही है। काफ़ी लंबा है नमो घाट। 2 किलोमीटर तो होगा। सीढ़ी चढ़ते रहो, उतरते रहो, चढ़ते रहो, उतरते रहो, घूमते रहो। इस तरफ से पुल ऐसा दिख रहा है। सूर्यदेव पुल से ढक रहे हैं। नावों का बाजार सजा है। कल कार्तिक पूर्णिमा है। एक एक नाव लेने में बुद्धि हरी हो जाएगी। लोग लाखों की बात करेंगे। भैंसासुर घाट, यहाँ मेला लगता है छठ के दिन भयंकर। रास्ता बंद कर दिया, कोई कारण होगा, इधर चलना पड़ेगा। सूर्यदेव और ऊपर आए। सीढ़ी चढ़ते उतरते रहो, घाट में घूमते रहो। जब तक घुटनों में ताकत है तब तक आप घूम लीजिए घाट। फिर सीढ़ी चढ़िए। संत शिरोमणि गुरु रविदास का मंदिर आ गया। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का भव्य मंदिर है। उत्तर प्रदेश टूरिज्म ने चित्र सजा दिए। बहुत से पंडाल खाली हैं। यह स्टेज सजा है। शाम के समय यहाँ भयंकर रंगत रहती है। कई प्रकार के कलाकार अपनी प्रस्तुति देते हैं। घूमते हुए 1 घंटे हो गए। 6 बजे घूमना शुरू किया, 7 बज रहा है। अब सूर्यदेव ऊपर आ गए और ऊपर। सीढ़ी उतरो, सीढ़ी चढ़ो, घाट घूमो। यही सीढ़ी चढ़ने उतरने में सिंधिया घाट में गिर गए थे। स्वान भी हैं, मुर्गे भी हैं। वाह, स्वान मुर्गे नहीं खा रहे हैं।
मुर्गे भी निर्द्वंद घूम रहे हैं, श्वान भी निर्द्वंद घूम रहे हैं। शेर बकरी को एक ही घाट में पानी पीते हुए तो हमने नहीं देखा, लेकिन श्वान को और मुर्गों को एक ही घाट पर आनंद लेते हुए देख लिया। यह प्रहलाद घाट है। प्रहलाद घाट में भी नहाने और पूजा करने वालों की भीड़ है। सीढ़ियों में रंगाई की गई है भैया, खूबसूरत। कल आप यहाँ नहीं घूम सकते ऐसे, कल भयंकर भीड़ होगी। तेलिया नाला घाट में नाव तैयार है घुमाने जाने के लिए। सब घाटों में एक जैसी रंगाई पुताई की गई है। सीढ़ी चढ़ो, सीढ़ी उतरो। महसूस करने की बात है, उस पार से संस्कृत के श्लोक सुनाई दे रहे हैं। लगातार संस्कृत के श्लोक सुनाई दे रहे हैं। ये बनारस के घाट हैं। किस दीवार से संस्कृत के श्लोक सुनाई देंगे, किस खिड़की से कूड़ा आपके सर पर फेंक दिया जाएगा, कोई निश्चित नहीं, आपके भाग्य पर निर्भर करता है। हालांकि कूड़ा फेंकने की मनोवृत्ति पर बहुत रोक लग चुकी है, अब ऐसे लोग नहीं दिखाई देते। सक्का घाट है, सक्का देवी का मंदिर है ऊपर। तीर्थयात्रियों को घुमाने के लिए नाव तैयार हो रही है। नाव सज रहे हैं, घाट सज रहे हैं एक तरीके से। साइबेरियन पंछी भी दिख रहे हैं। ये पंछी भी बेईमान है, शहर में ही भागते हैं। आगे शहर का इलाका शुरू हो रहा है तो साइबेरियन पंछी भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ इनको बिस्कुट खिलाने वाले लोग होंगे। ये बहुत खूबसूरत घाट है। ऊपर महादेव जी का मंदिर, नाम है नंदीश्वर घाट। अब ये एक बड़ी नाव यात्रियों को लेके जा रही है। ये नमो घाट से पूरा घुमाती है। 80 घाट के आगे ले जाती। रविदास घाट से रविदास मंदिर तक समझ लीजिए। रविदास का मंदिर राजघाट में है, काशी के बगल में रविदास घाट है। ये गोला घाट है, यहाँ आप गोला छानिए। अब यहाँ साइबेरियन पंछी झुंड के झुंड मंडरा रहे हैं नाव के पीछे पीछे। वो नाव वाले कुछ दे रहे होंगे नमकीन नमकीन खाने को। सूर्यदेव और ऊपर आ गए। ये सीढ़ी चढ़ना उतरना आसान नहीं। ये देखिए नमकीन मिला तो इतने सारे आ गए। वो नाव भजन गाते हुए लोग जा रहे हैं। अलग अलग लीलाएं देखने को मिलेंगी आपको यहाँ। कितनी लूट मची है लोगों में, जबकि अब नमकीन खत्म हो गया होगा। सब जाकर उसको मारने वाला का जुर्माना लिया। एक दूसरी नाव आ रही है, साइबेरियन पंछी भी आ रहे हैं। ऐसे ही नहीं, सुबह बनारस प्रसिद्ध है। सुबह बनारस अद्वितीय है भी। अलग अलग लीलाएं दिखती हैं आपको, अलग अलग रंग दिखेंगे। शाम को बाजार सस्ता है, बाजार भी दिखता है, लेकिन बाजार तो सभी शहरों में, कई शहरों में सस्ता है। बनारस जैसा आनंद तो सुबह बनारस ही है, जो हर जगह नहीं मिलता है। इतना लंबा गंगा जी का घाट, गंगा जी सूर्यदेव। अब
गंगा जी में डूबे हुए हैं, नंदी दिख रहे हैं, खाली भक्त दिख रहे हैं। गाय घाट में ही एक और शिवलिंग है। गाय घाट में ही धर्मेंद्र गुप्त साहिल जी रहते हैं, बनारस के वरिष्ठ गजलकार साहित्यकार। उनको फ़ोन लगाया, फ़ोन उठा नहीं, सो रहे होंगे। गज़ल लिखने वाले देर शाम देर रात तक सोते हैं, देर रात तक जगते हैं, देर रात सोते हैं, तो अभी सो रहे होंगे। हमारी तरह बेचैन आत्मा कौन होगा जो सुबह 4 बजे घर छोड़ के निकल जाए घूमने। अब साइकिल पंचकोसी में खड़ा किए हैं और घाट घाट घूम रहे हैं, फिर वहीं जाना पड़ेगा हमको। सभी भी घाटों में एक जैसी रंगाई पुताई दिखाई दे रही है, मतलब सब काम ठेके पर हुआ है। अच्छा है, हर घाट में एक ही जैसे कलर है तो ठीक ही अच्छा लगेगा। आगे बूंदी पर कोटा घाट, यहाँ की रंगाई कलाकारी कुछ अलग टाइप की है, कुछ विशेष है। कलाकार का दिल आ गया होगा, उसने खूब बढ़िया से रंग दिया। भव्य रंगाई है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। यहाँ कलाकार पेंटिंग कर ही रहे हैं, पेंट भी यहाँ रखे, यहाँ अलग लीला है, बहुत दूर तक पेंटिंग है। हमारे बचपन में ये घाट सबसे गंदा घाट हुआ करता था, अब ये खूबसूरत हो गया। आदमी साफ सफाई करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता। आ गए ब्रह्मागढ़। सीढ़ी चढ़ने उतरने का खेल है, जब तक घुटनों में जान है तब तक गंगा घाट की घुमाई है। पंचगंगा घाट में आकाश दीप दिखते हैं। यह देव दुर्गा घाट है। कोई ज़माना था जब केवल यहीं पर दीप जलते थे, नहाने वालों की भीड़ है। पंचगंगा घाट है, यहाँ का आलम बड़ा भयंकर भीड़ है भाई। इधर देखो वहीं नहाने वालों की भीड़ लगी है। ये नहाने के लिए पवित्र घाट है। यहाँ 5 नदियों का संगम है। चढ़ते चढ़ते सांस फूल गई। यहाँ बिंदु माधव का मंदिर है, लेकिन भक्तों की इतनी भीड़ है कि चढ़ने की हिम्मत नहीं। भयंकर भीड़। माधवराव का दरबार है। अब मस्जिद है, कभी यहाँ बिंदु माधव का मंदिर हुआ करता था। यहाँ से बच के निकलने में ही बुद्धिमानी है। पुण्य लूटना हो तो बहुत विकल्प है। ये बनारस का अद्भुत इलाका है। स्वामी श्री तलंग स्वामी का मठ है। तलंग स्वामी का मठ है। यहाँ तलंग स्वामी की समाधि है। यह जो बनारस की गली है पंचगंगा घाट वाली, अद्भुत है, पवित्र स्थल है। यहाँ गली पर ही इतना दिव्य गणेश जी विराजमान है। विठल मंदिर जाने का रास्ता है। ब्रह्मचारिणी जी का मंदिर भी है, प्रसिद्ध मंदिर। बिना नहाए धोए कहाँ मंदिर में चला जाए। गलियों में स्कूटर मोटरसाइकिल ऐसे खड़ी रहती हैं।
अब गली गली वापस हम आ गए ब्रह्मागढ़। इन संकरी गलियों में मोटरसाइकिल की भरमार है। कभी ये घर मेरा हुआ करता था। यही पूरा बचपन बीता। बनारस की गलियों का भी आनंद लीजिए। प्राचीन दत्तात्रेय मंदिर है, एक मुखी दत्तात्रेय की यहाँ मंदिर दर्शन का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा नहा धो के। आगे हाथी गली है। हाथी गली के बारे में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था कि नाम हो हाथी गली जात नहीं बकरी, नाम हो हाथी गली जात नहीं बकरी रजाई काशी। इन्हीं सकरी गलियों से होते हुए सड़क का मार्ग पकड़ना है। अभी यहाँ तारों का जाल दिख रहा है। एक आदमी अपने से भारी बोरा लिए, बड़ा बोरा लिए जा रहा है। ये पत्थरगढ़ी का ये राशन की दुकान है। इस राशन की दुकान में बचपन में लाइन लगाया करते थे। हम लोगों का राशन यहीं से मिलता था। कचौड़ी छन रहा है। इन्हीं गलियों में खेलते कूदते जवानी आई। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। विट्ठल मंदिर है। अब आ गए विश्वेश्वरगंज, विश्वनाथ मिष्ठान भंडार। यहाँ कचौड़ी, मालपुआ सब बढ़िया मिलता है देसी घी का। ये कचौड़ी यहाँ बन गई है, जलेबी भी बन गई। इतनी कैलोरी जलाए उससे ज़्यादा कचौड़ी जलेबी खा के बढ़ा लिए। अब सामने किराए से हमको ऑटो मिल जाएगा। हम जहाँ साइकिल खड़ी किए हैं वहाँ पहुँच जाएंगे। ये विश्वेश्वरगंज की मंडी है। सामने तिराहे से भैरवनाथ मंदिर जाने का रास्ता है। ये रास्ता हमको पंचकोशी ले जाएगा।